हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं सूट सिलाई कर रही थी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि अगर आप सिलाई करने में सिलाई करना चाहते हो लेकिन आपको आलस आता है काम करने के लिए। जब भी आप सोचते हो तो आपके मन में यही आता है, यार आज नहीं करते कल करेंगे, और वो कल कभी आती नहीं है। तो आज मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं ये बताने वाली हूँ कि सिलाई के काम में आप लोग अपनी जो स्पीड है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हो, आप सिलाई के काम को कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक को कवर करने वाली हूँ मैं। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अब रेगुलर वीडियोस आएंगे तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, भर भर के अपना प्यार देना। और आपको कोई भी चीज़ में अगर दिक्कत आ रही है, कुछ भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछो। और आप मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताओ कि आप लोग कहाँ से हो और आपके वहाँ कितना सिलाई का रेट चल रहा है इस टाइम पे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे यहाँ पे 300 रुपये सिंपल सूट के लेते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल होता है, सलवार वाला सूट। और अगर पैंट वाले सूट की बात करूँ तो वहाँ 400 रुपये लगते हैं। मतलब बहुत सारे तरह के डिफरेंट डिफरेंट ये है कि रेट हैं। ठीक है, तो अगर आपको रेट लिस्ट जाननी है आज के करंट के टाइम की तो मैं आपको वो भी अगले वीडियो में कभी शेयर करूँगी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो ही करूँगी। तो यहाँ पे अब मैं गला बना रही हूँ। और देखो, अब आती हूँ मेन टॉपिक पे कि हमें आता है आलस काम करने में। तो काम करने में आलस तभी आता है जब इंसान ना सोचता है, सिर्फ सोचता है कि यार आज मैं ये वाला काम करूँगा, वो करूँगा 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 ही चलता रहता है दिमाग में। लेकिन जब तक आप उस काम को करने की शुरुआत नहीं करते ना, तब तक आप कर नहीं पाते। ठीक है, तो आलस इसीलिए आता है क्योंकि आप उस काम को करने की स्टार्टिंग ही नहीं कर रहे हो, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो कि हाँ हमें ये काम करना है। ठीक है, अगर आपके मन में ये है ना कि आपको ये काम करना है तो आप क्या करो, काम को शुरू कर दो। मतलब मन को साइड में करके। और अगर आपको लगता है कि आपके पास 1 घंटा भी है, अभी आधा घंटा भी है, आप फ्री हो, आपको लग रहा है कि आप बैठे हो और आपके पास आपको ये काम करना है, आपके दिमाग में आ रहा है कि आपको एक सूट सिलना है या आपको एक सूट काटना है या आपको अपनी मशीन को ही सेट करना है या आपको कुछ भी धागा धूगा सही करना है मशीन का या तेल डालना है मशीन में, कुछ भी आपको लग रहा है A to Z, या सिलाई करनी है ना, किसी का सूट आया हुआ है वो आपको सिलना है या अपना ही सिलना है या आपको सीखना ही है। ठीक है, सीखने के लिए भी आप एक बार खड़े हो, आपको लगता है कि आप फ्री हो आधे घंटे के लिए भी अपने घर से, आप अपने घर के काम निपटा चुके हो, अगर आप अपने बच्चों का पूरा काम कर चुके हो, घर का काम हो गया है, आप सिर्फ बैठे हो टीवी के आगे या बातें करने बैठे हो, फ़ोन लेके बैठे हो, तो आप क्या करो, एक दिन अपना मन मार के और कोई भी कपड़ा उठाओ और खड़े हो जाओ और कपड़े को ना काटना शुरू कर दो। मतलब अगर कटिंग नहीं हुआ तो आप उसे काटना शुरू कर दो, और अगर कटिंग हुआ पड़ा है तो आप उसको ना मशीन में धागा धूगा डाल के उसको सिलना शुरू करो। चाहे बेशक आप उसका एक गला ही क्यों ना बनाओ, आप एक सूट को कटिंग ही क्यों ना करो, लेकिन आप खड़े होकर शुरू कर दो। जब आप शुरू करोगे ना किसी भी काम को, तो आप खुद ही खुद देखोगे कि आपका काम ना शुरू होने के बाद आपको खुद को धीरे धीरे उस काम में इंटरेस्ट आने लगेगा। एक दिन आप 15 मिनट करो, दूसरे दिन 20 मिनट करो, फिर तीसरे दिन आधा घंटा करो। इस तरीके से अगर करोगे ना तो आपका दिल लगेगा उस काम में, और जब आपका दिल धीरे धीरे लगने लगेगा ना उस काम में, तो आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप खुद उस काम के लिए धीरे धीरे करके अपना घर के टाइम में से भी टाइम निकालना शुरू कर दोगे। और आपको लगेगा कि यार मेरे को ये काम करना है, मैं करना चाहता हूँ, मेरे को ये काम करके निपटाना है, ये मेरा खुद का काम है, या मुझे इससे अर्निंग होगी, या फिर मेरे कपड़े बनेंगे तो मैं अच्छे कपड़े पहन पाऊँगी या पहन पाऊँगा, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, और अगर आप बाहर से सिलवाते हो तो आपको पता है कि देखो वो भी इसी तरीके से सिलते हैं, लेकिन वो आपसे सीधा सीधा 300 रुपये ले लेंगे। ठीक है, उसमें आपको करना कुछ नहीं है, उसमें आपको ये करना है कि आप अपने घर से पैकेट उठाओगे सूट का, कपड़े का, और आप उनके घर तक जाओगे या बुटीक तक जाओगे या दुकान तक जाओगे और आप उनके बुटीक में छोड़ के आओगे, अपना नाप दे के आओगे। तो टाइम तो वहाँ भी लगेगा, 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लगेंगे, कई बार 1-1 घंटा भी लग जाता है। तो आप उनके घर जाओगे, आप उनको देकर आओगे या बुटीक पे जाओगे उनको दे के आओगे। ठीक है, और फिर दे के आने के बाद आप फिर दोबारा लेने जाओगे, और अगर आपका सूट सही नहीं सिला तो आप उनसे फिर दोबारा सही करवाने जाओगे। तो मतलब 3-4 चक्कर आपके हो जाएंगे, है ना। और 3-4 नहीं भी होते तो 2-3 चक्कर तो होते ही होते हैं एक इंसान के। तो इतने चक्कर के बाद भी आप उन्हें पैसे दे के आओगे, और पैसे देने के बाद भी हो सकता है कि आपको वो चीज़ पसंद आए, हो सकता है आपको वो फिटिंग, वो मतलब जो उन्होंने सफाई दी है उस काम में वो ना पसंद आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें
होंगी उससे अच्छा है कि आप अपनी चीज़ों को खुद देखो कि आपको क्या करना है। अगर आपको खुद को आता होगा ना, तो अगर आपको कल कहीं जाना है और आपको आज आप कपड़ा लाए हो, तो आप रातों रात उस कपड़े को सिल के धो के और अगले दिन प्रेस करके पहन सकते हो। तो मेरी आदत है कि मैं नया कपड़ा धो के पहनती हूँ। कई लोग तो ऐसे भी पहन लेते हैं, तो वो अपना चॉइस है आपका कि अगर आपको धोना है तो भी ठीक है, नहीं धोना है तो भी आप सिले हुए कपड़े को प्रेस करो और पहन के कहीं पे भी निकल लो, है ना। तो इस तरीके का। और अगर आप दूसरे के सहारे बैठे हो तो भैया 1 हफ़्ता मान लो वो लेगा ही लेगा आपसे। 1 हफ़्ता नहीं तो 4 दिन 3 दिन तो मैक्सिमम लेगा ही लेगा कि भैया मेरे पास काम बहुत है, ये है वो है, इस तरीके की बातें करके। और वो आपसे यही कहेगा कि भैया आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, तरसों दूंगा, इस दिन दूंगा, उस दिन दूंगा, और फिर इतने पैसे लूँगा, उतने लूँगा। गले में एक डोरी लगाऊंगा तो 20 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और पैंट में कोई पैटर्न डालूंगा तो 50 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो मतलब वो लोग अपने पैसा बनाने के लिए आपको काम बताएंगे कि भाई ये करा लो, वो करा लो, और आप कहीं ना कहीं लालच दिखाओगे तो करवाओगे, और आपका बिल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक तरीका बुटीक वालों का होता है। लेकिन अगर आप काम खुद करना चाहते हो, खुद आपको आता है या आपको इंटरेस्ट है, आता भी नहीं है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट है, तो आप उस काम को 1 बार 2 बार सीखो, खुद करो। और खुद करने के लिए आपको ये आलस जैसी चीज़ को साइड में करना पड़ेगा। अगर आप आलस को साइड में नहीं करते हो तो आप कभी नहीं कर सकते हो। और यहाँ देखो, मेरे पास छोटा बच्चा है, मेरे पास बहुत छोटा बच्चा है। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा है। ये वीडियो जब बनाई है ना मैंने, तब मेरा बच्चा सिर्फ 4 महीने का है। आज की डेट में वो 5 महीने का होने वाला है, लेकिन अभी ये वीडियो मतलब पुरानी हो गई है, 15 दिन पुरानी है, 10 दिन पुरानी है। तो ये वीडियो मैंने बहुत दिन पहले बनाई थी। बीच में अभी मेरे घर की शिफ्टिंग हुई है, तो मैं घर शिफ्ट कर चुकी हूँ और मैं वहाँ भी नया बुटीक अपना खोल चुकी हूँ। तो आप ये सोचो कि 15-20 दिन के अंदर मैंने नया बुटीक भी स्टार्ट कर दिया, और नए बुटीक के अंदर मैं नया काम करूँगी और नई ऑडियंस इकट्ठी करूँगी। ऑडियंस मतलब जो नए ग्राहक होते हैं, और जो पुराने हैं वो तो है ही है मेरे, है ना। उनके साथ ये है कि उनके साथ मेरे को कपड़ा इकट्ठा लेना पड़ेगा, इकट्ठा देना पड़ेगा। उनके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। यहाँ मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के साथ साथ मैनेज कर रही हूँ अपने काम को। और आप सबको पता है कि मैं जब मेरे पास बच्चा नहीं था ना, तब भी मैं काम करती थी। तो आज की डेट में बच्चा है तब भी मैं काम कर रही हूँ, और काम करने में कोई बुराई नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे को एकदम साइड में करके बैठी हूँ, नहीं, मैं अपने बच्चे को पूरा प्रॉपर टाइम देती हूँ, अपने वीडियोज़ बनाती हूँ, अपने वीडियोज़ शूट करती हूँ। अब यहाँ पर देखो, मेरा बच्चा ना खेल रहा है, वो अकेली खेल रही है मेरी बेटी, ठीक है। तो यहाँ मेरा एक कैमरा चल रहा है, वीडियो शूट हो रहा है, दूसरा कैमरा चल रहा है जिसमें कि ब्लॉग बन रहा है, तीसरी जगह मेरा सूट बन रहा है। ये कस्टमर का सूट है, मेरा सूट नहीं है। तो ये कस्टमर का सूट है, और साथ ही साथ मेरा बच्चा पीछे बैठा है, तो मैं उससे बातें बूतें भी करूँगी, उसके पास आवाज़ें भी देती रहूँगी उसे, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मम्मी मेरे को नहीं देख रही या मम्मी मेरे पास नहीं है। मतलब वो कंफर्टेबल रहनी चाहिए। मेरा काम ऐसा है कि मेरा काम अगर उसको सुलाने के बाद रात को भी मुझे करना पड़ेगा ना, मैं करूँगी, क्योंकि ये मेरा खुद का काम है ना, और मुझे खुद को करना है, और दूसरा कोई नहीं करेगा। तो ये मुझे पता है, और ये काम की जिम्मेवारी पूरी मेरी है, और इस काम में मुझे इंटरेस्ट है तो मैं कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पैसे के लिए होती है। तो वही बात है कि अगर आप आलस को साइड में करोगे तभी आप काम कर पाओगे, और आलस को दूर भगाने के लिए कोई दूसरा तीसरा चौथा बंदा नहीं आएगा, वो आप खुद ही करोगे। अभी देखो, मेरी बेटी उठी सो के, लेकिन मैंने उसका डायपर भी चेक किया, मैंने उसको अच्छे से देखा भी, उसको भूख भी नहीं लगी थी, क्योंकि मैंने अभी आधे घंटे पहले उसे फीड कराया था। तो वीडियो बनाने से पहले ही मैं उसे फीड करा के और उसे सुलाया था, ताकि वो सो जाए। और दिन में आजकल बच्चे नहीं सोते हैं, मेरी बच्ची बड़ी हो रही है धीरे धीरे, तो वो रात में पूरी नैप लेती है। दिन में वो आधा घंटा 15 मिनट इतनी ही नैप लेती है, और उसके बाद वो फिर से उठ जाती है और खेलने लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अपने बच्चे को भी प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, अपने आप को भी देख रही हूँ, और साथ में अपने काम को भी देख रही हूँ। अगर अभी मैं चाहूँ तो मैं आराम से लेट भी सकती हूँ, अगर मैं आलस दिखाऊँ तो। अगर मैं आलस दिखा दूँगी तो मेरा ये सूट नहीं बनेगा। ये सूट फिर कस्टमर का है, और कस्टमर आके परेशान होंगे कि भैया मेरा कपड़ा नहीं दिया, और कपड़ा मैंने लिया है तो मुझे देना भी है, ठीक है, बना के। तो इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ अच्छे से। और आप लोग देख सकते हो, मेरी गुड़िया जो है वो पीछे खेल रही है, और उसको मैं बीच बीच में आवाज़ें दे रही हूँ। वो खुद ही बातें करती है, चिल्लाती है, पंखा देख के पंखे से बातें करती है। मतलब छोटी है अभी, तो इधर उधर चीज़ें देखती रहती है, एक्सप्लोर करती रहती है, बातें करती रहती है। उसको लगता है कि मैं चीज़ों से बात करूँगी तो सामने से जवाब आएगा, लेकिन वो तो बच्चा है, उसको क्या पता। बीच बीच में मैं भी उसे ध्यान दे रही हूँ कि भाई मेरा बच्चा ठीक है, खुशी से खेल रहा है ना, इस तरीके का। तो इस वजह से
ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मोटिव यही है कि देखो, आलस करने के लिए मैं भी कर सकती हूँ। मेरे पास अभी फ़िलहाल में काम बहुत है, मतलब घर का काम भी है, बच्चे की ज़िम्मेवारी भी है और बच्चा छोटा है। अभी मेरा बच्चा बता भी नहीं सकता कि उसे क्या तकलीफ़ है, लेकिन उसके साथ भी उसको भी मैनेज कर रही हूँ मैं, और साथ ही साथ मैं अपने कामों को भी मैनेज कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से काम कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और अगर ना करना चाहो तो देखो, आलस तो मैं भी कर सकती हूँ, सोने को तो मैं भी सो जाऊँ, मैं भी उठ जाऊँ, है ना। पूरा दिन काम करना, पूरी रात में भी 10 बार जागना, बच्चे को दूध पिलाने के लिए, डायपर चेक करने के लिए उसका। मेरे हस्बैंड करते हैं नाइट शिफ्ट, तो वो रात में घर में होते नहीं हैं, मैं अकेली होती हूँ घर में बच्चे के साथ। तो मुझे पूरी रात बच्चे को संभालना अकेले करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और दूसरा बंदा है तो मैं थोड़ा सा उनको हेल्प ले लूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास कोई पर्सन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ भी मैं अपना बुटीक का काम कर रही हूँ और अपने वीडियोज़ का काम कर रही हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग भी करो, आलस को दूर भगाओ। अपनी स्पीड तभी बना पाओगे जब आप काम करोगे, और अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी स्पीड कभी नहीं बनेगी। कोई भी चीज़ होती है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होती है। जब आपको एक फार्मूला समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सूट की सिलाई किस तरीके से की जाती है, कैसे शुरुआत होती है, कैसे एंड होता है, धीरे धीरे आप समझोगे, सब कुछ हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत ज़रूर करनी पड़ेगी, और शुरुआत करने के लिए आपको अपने आलस को एक बार 2 बार साइड में करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना आलस को दूर करने के लिए, सिर्फ आप अपना काम पकड़ो और काम करना शुरू कर दो। आप काम जब शुरू करोगे ना, आपको खुद दिखेगा कि आपको खुद से इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार, मैं काम कर लेती हूँ, बैठना बेकार बात है ना। तो ये वीडियो मेरी पुरानी इसलिए है क्योंकि मैंने घर शिफ्ट किया है, मैं थोड़ा सा अलग सिटी में आ गई हूँ। मेरी थोड़ी सी सिटी मान लो बदली है, या ये बोल लो घर बदला है। तो अभी फ़िलहाल में जहाँ मैं आई हूँ वहाँ मैंने पर्चे वर्चे छाप दिए हैं और थोड़ा घर के नीचे बोर्ड लगा दिया है कि भाई मैं इस तरीके से सिलाई का काम करती हूँ, अगर आप लोगों को करवाना है तो आप करा सकते हो। हालांकि जिस एरिया में मैं आई हूँ या जिस गली में मैं आई हूँ, उस एरिया में, उस गली में ऑलरेडी 3 से 4 बुटीक हैं। तो मुझे यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे कंपटीशन के साथ साथ मुझे काम को अपने आगे बढ़ाना है। तो मैंने क्या किया, कंपटीशन की वजह से मैंने अपने रेट को थोड़ा सा डाउन कर दिया। मतलब डाउन इसलिए कर दिया क्योंकि जो नए कस्टमर आएंगे उनके लिए डाउन है, ठीक है। एक बार आएगा कोई तो उनके लिए ये है कि 300 की जगह 280 या 270 में मैं कर दूंगी, 250 में मैं सिल दूंगी सूट पहला। लेकिन उसके बाद वाले जो कपड़े आएंगे उसमें मैं 20 रुपये बढ़ा दूंगी। जैसे मान लो अगर मैंने 250 में किया तो अगली बार जो कोई आएगा तो 280 में करूँगी। बाहर अगर कोई 300 ले रहा है तो मेरे फिर भी 280 बनेंगे। तो 20 रुपये के वजह से मैं अपने कस्टमर को नहीं ख़राब करना चाहती, और मैं ये चाहती हूँ कि जो दूसरों के कस्टमर है ना, वो ऑलरेडी मेरे पास आ जाए, और जब मेरे पास आएंगे ना तो उनका 300 लेने का कोई फ़ायदा नहीं बचेगा। और 280 में भी अगर मैं चाहूँ ना तो मैं उनके कस्टमर लेकर और अपना काम बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि गली में बहुत सारे बुटीक हैं, 3 से 4 बुटीक हैं, और 4 के बीच में मैं भी आती हूँ। तो उन तीनों को हराने के लिए मुझे थोड़ा सा डाउन जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मैं प्रिपेयर हो चुकी हूँ। और मैं आपको यही कहूँगी कि जब आपको कहीं नई जगह ग्रो करना होता है ना, तो अपना हल्का सा रेट डाउन कर दो, अपने आप पब्लिक भागी आती है। औरतों के लिए 10-10 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो जो औरतें घरेलू औरतें होती हैं ना, या हम जैसी औरतें होती हैं, हमारे लिए क्या होता है, हम सब्जी भी लेने जाते हैं ना, तो हमारी आदत होती है कि भैया अगर 30 रुपये किलो कोई चीज़ दे रहा है तो अगर हमें 25 में दे देगा ना, हमें बड़ी खुशी हो जाएगी कि भैया ठीक है आपने 25 में दिया, है ना। तो हमारी ये आदत होती है। तो वही आदत सेम बुटीक में भी होती है कि अगर कोई 300 में चल रहा है, अब यहाँ पे कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, अब मैं बोलूँ कि मैं 300 का 300 ही लूँगी तो कोई नए बंदे के पास क्यों आएगा, फिर तो बंदा पुराने पे ही जाएगा कि भाई पुराना वाला तो है, भरोसे लायक है और वो पहले से काम कर रहा है तो वो अच्छा ही करेगा। अब नया इंसान कोई आया है तो उसको कॉम्पिटिशन देने के लिए दूसरे को, पुराने वाले को अपने रेट को थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं 250 से 260 में एक सूट सिल के दूँगी स्टार्टिंग में, और उसके बाद मैं 20 रुपये और बढ़ा दूँगी। जब अगर कोई कस्टमर बोलेगा कि हाँ मुझे अच्छी लगी फिटिंग, या आकर खुद ही बताएगा, तो मैं अपने आप ही कहूँगी कि आपको अच्छा लगा। तो अब मेरा रेट जो है वो 280 रहेगा, और मैं ये बात पहले ही दिन खोल दूँगी जब वो कस्टमर आएगा कि अगर आपको मेरी फिटिंग अच्छी लगती है या कुछ लगता है तो मैं अगली बार से 280 लूँगी, या फिर मैं अभी नहीं भी बढ़ाऊँगी, 3 महीने ऐसे चला लूँगी, लेकिन उसके बाद मैं 20 रुपये बढ़ा दूँगी। तो जब कस्टमर कोई आता है ना, उसे 2-3 सूट आपने सिले, उसके उसे परफेक्ट पसंद आया तो वो अपने आप ही आपके पास दोबारा आता है, ठीक है।
तो ये एक फंडा होता है बुटीक को चलाने का, होम बुटीक को पर्सनली चलाने का। तो अगर आप लोग भी आलस को साइड में करके अपने पैसों को कमाना चाहते हो तो ये ट्रिक अपना सकते हो। यहाँ पे मैं आलस को दूर भगाने की बातें कर रही थी, लेकिन इसी में बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी। और छोटे बच्चे के साथ मैं मैनेज कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना भर भर के। और अगर आपको सिलाई सीखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे सपोर्ट करना। और अब से ये लास्ट वीडियो होगा जो पुराने घर का है, अब से नए बुटीक का मेरा वीडियो आएगा, तो आप लोग वहाँ सपोर्ट करना। और रेगुलर वीडियोस आएंगे तो आप लोग भर भर के प्यार दो वीडियोस को, ताकि आप पहले जैसे प्यार दे पाओ। क्योंकि 1 साल से मैं वीडियोस पे काम नहीं कर पा रही थी, बिकॉज़ मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी और वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। तो मुझे बहुत ही मन्नतों के बाद मेरी बेटी मिली है, बहुत ही मुश्किलों के बाद। तो मेरी बेटी जब आई है मेरी लाइफ में, तो उसके बाद मुझे बेड रेस्ट बोला गया था, और फिर मैं प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट पे थी, तो मैंने सिलाई का काम नहीं किया। और आप सबको पता है कि सिलाई बहुत ज़्यादा नहीं भी करते जब आप प्रेग्नेंट होते हो, जिनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है, बैठना मना होता है। तो उसके बाद फिर मेरा अब बच्चा 4 महीने का हो गया, तो 4 महीने के बीच में मेरी शिफ्टिंग हो गई है, तो इस वजह से भी वीडियो कहीं ना कहीं नहीं आ रही थी। स्टार्टिंग में तो बच्चे को संभालना ही सीखना पड़ रहा था कि कहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। अब मैं वापस काम करना शुरू कर रही हूँ, नया सब कुछ स्टार्ट किया है, तो आप लोग प्लीज़ भर भर के सपोर्ट करो। चैनल पे भी नया हो गया, घर भी नया हो गया, बुटीक भी नया हो गया, तो सब कुछ ही नया है और सब कुछ ही मैनेज करना है, तो आप सबके साथ मिलकर करूँगी। ये सब करते करते मेरा यहाँ पे सूट सिल गया है, मैं बाजू जोड़ रही हूँ। अगर आपको इसकी सूट की सिलाई देखनी है, सेकंड चैनल पे आएगी तो देख लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।